बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अपनी सारी खुशहाली का सबब उस बच्चे को समझते थे। बच्चे की वालिदा पहले तो राज़ी नहीं हुई, मगर बराबर इसरार करने पर राज़ी हो गई और वो दोनों बच्चे को वापस अपने कबीले बनी साद में ले आए। मगर कुछ ऐसा वाक़या पेश आया कि हारिस और हलीमा एकदम घबरा गए और फ़ैसला किया कि बच्चे को जितना जल्दी मुमकिन हो उसकी वालिदा के पास पहुंचा दिया जाए। तो हलीमा ने बहाना करके बच्चे को वालिदा को वापस करना चाहा, लेकिन उन्हें इस बहाने से तसल्ली ना हुई और दरअसल वजह हलीमा को बतानी ही पड़ी। और अब बच्चा अपनी मां के पास और चचाओं और फूफियों के दरमियान रह रहा था कि चंद साल बाद वालिदा का साया उठ गया। अब दादा उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे। उनकी मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई, मगर दादा दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे थे और ज़ईफ़ी भी बढ़ गई थी। और यूं एक दिन दादा भी अपने लाडले पोते को छोड़कर अपने रब की तरफ चले गए। अब इस मासूम बच्चे को उसकी चचा जान अपने बच्चों से भी ज़्यादा मोहब्बत से परवरिश करने लगे। चचा जान की आमदनी बहुत थोड़ी थी, वो बकरियां पालकर गुज़र औकात करते थे। नन्हे बच्चे को बकरियों की निगरानी के लिए साथ ले जाते। यूं नन्हा बच्चा 9 साल का हो गया। एक दिन सौदागरों का एक काफ़िला शाम जा रहा था, तो चचा उनका मासूम भतीजा भी उस काफ़िले के साथ चले गए। रास्ते में जहाँ काफ़िले के लोग कुछ देर आराम किया करते थे, ठीक उसी जगह एक ईसाई इबादत गाह थी, जहाँ एक ईसाई इबादत गाह निगरान, जिसे राहब कहते हैं, इबादत कर रहा था, जो इन दस्तावेज़ का मुहाफ़िज़ भी होता है जो नस्ल दर नस्ल उस इबादत गाह में चली आ रही थी। और ये राहब भी उन दस्तावेज़ात और उनमें बयान की गई बातों से बाखूबी वाकिफ़ था। अब ये जो काफ़िला जिसमें दोनों चचा भतीजा थे इबादत गाह से ज़रा फासले पर आकर ठहरा, तो राहब ने काफ़िले पर एक नज़र डाली और एकदम ही चौंक पड़ा, क्योंकि जब वो दूर काफ़िले को आता देख रहा था तो उसे बादल का एक छोटा सा टुकड़ा उस काफ़िले के ऊपर साया किया हुआ नज़र आ रहा था। मगर उसने माज़ एक इत्तफ़ाक़ समझा। मगर जब कि काफ़िला बिल्कुल रुक चुका था और मुख्तलिफ़ दरख्तों के साए में इस काफ़िले के लोग आराम कर रहे थे, तो ऐसे ही एक दरख्त के ऊपर ये बादल का टुकड़ा भी ठहर गया था और ये देखकर एकदम ही चौंक गया। फिर इस ईसाई राहब के तजस्सुस ने मज़ीद ज़ोर पकड़ा कि उसके जहन में एक तजवीज़ भी दे गया। राहब ने इस काफ़िले वालों को खाने की दावत दी और कहलवाया कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम में से हर एक जवान, बूढ़ा, ग़ुलाम या आज़ाद मेरे यहाँ खाने के लिए आए। सब काफ़िले वाले दावत में शिरकत के लिए ईसाई राहब के यहाँ पहुँचे। जैसे जैसे लोग इबादतगाह के अंदर दाखिल हो रहे थे, ईसाई राहब हर एक चेहरे को गौर से देखता, लेकिन जो बात उन लोगों में तलाश कर रहा था वो उसे नहीं मिल रही थी। ग़ालिबन तमाम लोग नहीं आए। राहब को ख़्याल आया कि उसने कहा कि किसी को छोड़कर मत आना। राहब ने काफ़िले वालों से कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसे हमने पीछे छोड़ा, सिवाय एक लड़के के जो हम में से सबसे छोटा है। काफ़िले वालों ने जवाब दिया, इसके साथ इस तरह का सलूक ना करो, उसे बुलाओ, उसका यहाँ आना ज़रूरी है। राहब ने कदरे नाराज़गी से कहा कि उस पर काफ़िले वालों का शर्मिंदगी का एहसास हुआ और वो लड़के को दावत पर बुलाए। लड़के के चेहरे पर एक नज़र डालकर राहब को अपनी तलाश मिल गई। खाने पीने का सिलसिला शुरू हुआ। राहब लड़के के चेहरे का जायज़ा लेता रहा। खाने का सिलसिला ख़त्म हुआ तो राहब कम उम्र मेहमान के पास बैठ गया और मुख्तलिफ़ सवालात करता रहा। नौ उम्र लड़का बड़े मुनासिब और साफ़ गोई से जवाब देता रहा और किसी किस्म की झिझक महसूस ना की। उसने उसका अबा कांधे से उठाकर पीठ देखने की ख्वाहिश की तो उसे बच्चे की बातों से यकीन आ गया, मगर मुतमईन होना चाहता था। बच्चे की पीठ पर निशान देखने के बाद राहब ने उसके चचा से सवाल किया, बच्चे से तुम्हारा क्या रिश्ता है? चचा ने, जो कि अपनी औलाद से बढ़कर इसकी परवरिश की थी, इसलिए जवाब दिया कि ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। राहब ने पूरे यकीन से कहा कि ये मुमकिन ही नहीं कि उसका बाप ज़िंदा हो। ये मेरे भाई का बेटा है, चचा ने जवाब दिया। फिर उसका बाप कहाँ गया? राहब ने एक और सवाल चचा से किया और फरमा गए थे, जब उसकी पैदाइश नहीं हुई थी। ये बिल्कुल सच है। राहब ने फ़ौरन तस्दीक की। अपने भाई के बेटे को फ़ौरन अपने मुल्क ले जाओ और यहूदियों से बचा कर रखो। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर उसे देख लें, जो कुछ मेरे इल्म में है
وہ بھی جان جائیں تو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تمہارے بھائی کے اس بیٹے کے لیے قدرت نے اپنے خزانے میں بڑی عظمتیں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ راہب نے اپنی تعلیمات کے مطابق صاف صاف چچا جان کو ہر بات بتائی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس لڑکے کو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے منتخب کیا۔ جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس فرض کو انجام دینے میں لگا دی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری طرف سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔